बंधु बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पहुँचे, हमको आपको बुलाया, आप बुला के यहाँ पहुँचे। आज इस प्रेस वार्ता का एक ही उद्देश्य है कि मैं टैक्सी यूनियन का अध्यक्ष बनाया था इस टैक्सी वालों से सबने मिलकर, सभी पदाधिकारियों ने, और मैंने मना करने के बावजूद इसने मेरे को बार बार फ़ोन करके बुलाया कि हमारी यूनियन के आप अध्यक्ष बनो और हमारी सहायता करो। इनकी समस्या थी DTO की यूनियनों की कि DTO को बार बार परेशान करता है। तो मैं अध्यक्ष बनने के बाद में DTO साहब से मिला तो DTO साहब ने मेरी आवाज़, मेरी बात को सच स्वीकार करते हुए एक दिन भी टैक्सी वालों को परेशान नहीं किया गया। उसके बावजूद यहाँ का लोकल जो ट्रैफिक है, एक ज्ञापन लगता है, ज्ञापन लगने के बाद में यहाँ के राजनीतिक प्रेशर से एक ट्रैफिक वाला जिसको ट्रांसफ़र करके यहाँ नौरूल लाते हैं, उसके बावजूद राजनीतिक प्रेशर से इस गरीब जनता को जो टैक्स चलाते हैं वो एकदम गरीब होते हैं, वो 400-500 रुपये मजदूरी करते हैं और अपना परिवार पालते हैं। उस लोगों को टारगेट बना के और उस पे चलान पे चलान, जिस प्रकार से इसके पास कोई अवैध अमल है, इसके पास कोई दारू है, इसके पास कोई भांग है। अरे यार, टेम्पो मतलब कि आपको सवार ले जाए और छोड़ हुआ, लिया हुआ छोड़ हुआ, लेकिन इस हिसाब से लग गया ट्रैफिक वालों को आका डेली चलान दे चलान। मैं मिला ट्रैफिक वालों से, मुझे भाई क्या बात है? उसने कहा सरपंच जी आप समझो, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हम आपके इस टैक्सी वालों के दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारे पर ऊपर से प्रेशर है राजा का। अब तो राजा तो भाई राजा ही होता है। तो इस प्रकार से फिर मैंने सोचा, रात को मैं पूरी रात, मेरे को रात को नींद नहीं आई कि यार जो किस प्रकार से गरीबों को मारा जा रहा है, तो मैं ये सहन नहीं कर सका। इसलिए मैंने पूरी इस यूनियन के उपाध्यक्ष सबको बुलाया, कहा कि मेरी वजह से भाई आप परेशान नहीं होना चाहिए जनता, आप अपनी टैक्सी चलाओ। अगर मैं रहूँगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स की, इनके पास डॉक्यूमेंट से पूरे हैं लगभग टैक्सी हो, लेकिन उसके पास अगर बरसाती टाइम चल रही है और बरसाती टाइम में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इसके पास नहीं है तो तुरंत ट्रैफिक वाला लेता है कि तेरे पास डॉक्यूमेंट है मोबाइल में। पूरी सभी आप देख लो, चाहे कहीं भी ट्रैफिक वाला हो, मोबाइल में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मान्य होते हैं, लेकिन यहाँ की ट्रैफिक पुलिस उसका चलान करती है और उसको टेम्पो जब्त कर लेती है। तो इस प्रकार से बेवजह परेशान कर रहे थे। मैं बनने के बाद में यूनियन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था, मैंने वो भी 11,000 रुपये दे के करवाया था। और ड्रेस कोड के बारे में आज भी आपको बता रहा हूँ मैं कि 1-1.5 महीने में ड्रेस कोड तैयार हो जाएगा। मैं सभी इस टैक्सी वालों को ड्रेस दिलाऊंगा, ड्रेस कोड, ये मेरा वादा है। मैं इससे दूर नहीं हूँ और ये लोग मेरे से दूर नहीं है, लेकिन राजनीति राजा की प्रेशर से और एक भूतपूर्व चेयरमैन उसके दबाव से राजनीतिक प्रेस इतना लगा दिया, इस पूरा डिपार्टमेंट, पूरा मशीनरी इस प्रकार लगा दिया इस टैक्सी वालों के खिलाफ, जो रात दिन इसको परेशान करते हैं। इससे मैं आहत होकर और मैं इस टैक्सी वालों को वापस इनके पद इनको मैं देता हूं कि भाई मैं आपसे इस्तीफा देता हूं, आज के बाद में अपनी टैक्सी चलाएं और मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और मैं रात दिन इसकी मदद भी करूंगा। ये मेरा वादा है कि जब भी मेरे लिए कोई काम आएंगे तो मैं इसका काम करूँगा। अब मैं एक बात चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ, अरे भाई इतना ही राजा में दम है और भूतपूर्व चेयरमैन में दम है तो मेरे मकानों पे बलडोजर चलवा दे, तब मानूंगा कि वास्तव में इस नेताओं में उस भूतपूर्व चेयरमैन दम है। इस भोली भाली गरीब जनता को यार क्यों परेशान करते हो? थोड़ी बहुत शर्म करो। ये भगवान देख रहा है और एक दिन हिसाब भी लेगा। मैं आपको दावों के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत दिन चलने वाली नौटंकी नहीं है। रात दिल में राज करो। 40 साल से टैक्सी चल रही है, एक दिन ही ट्रैफिक वालों ने परेशान नहीं किया। आज यार ऐसा कौन से अपराध हो गए जो इनको इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है? तो मेरी तो यही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या परिस्थितियाँ बनी? नए अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ, दोबारा उसको भंग भी किया गया, त्यागपत्र उन्होंने दिया है, क्या परिस्थितियाँ क्या बन गई ऐसी? हमारे को इस बात का तो दुख है कि हमारी सहायता करने वाला एक व्यक्ति था जिसको हम रिक्वेस्ट करके लेके आए थे, सब मिलके सर्वसम्मति से। हम पदाधिकारी नहीं, सर्वसम्मति से हमने मीटिंग की थी और उसके बाद हमने स्टेशन पे इनको बुलाया था और ये मना भी कर रहे थे कि यार मेरे को दूर रखो, तुम्हारे को 2-4 कुछ भी चाहिए वो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को दूर रखो इस बात से।
हमें पता नहीं था कि ये राजनीति पे फंस जाएगा। और हमारी यूनियन का एक उद्देश्य होता है कि हम परिवार की तरह रहते हैं, राजनीति से हम दूर रहते हैं और हमारे को राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका तो हमें पता नहीं है। ये अध्यक्ष साहब त्याग पत्र दे रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है और आगे से और हम यूनियन के बारे में दोबारा विचार करेंगे। इस वक्त इनके त्यागपत्र के साथ ही यूनियन बंद की जाती है। तो तब तक जिम्मेदारी कौन सब संभालेगा? तक जिम्मेदारी संरक्षक जमालुद्दीन संभालेंगे। क्या परिस्थितियाँ बन गई? एक ज्ञापन तैयार हुआ था जिसमें एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था कि इस पर कुछ नाबालिग बच्चे नहीं हैं जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, बिना कागजों के टैक्सी चल रही हैं। ना तो नाबालिग बच्चे ऑटो चला रहे हैं, ना ऐसी बात है किसी के पास लाइसेंस नहीं है। और वो कह रहे थे 90% ऑटो है जिनके कागजात नहीं है, वो भी सब झूठी बातें हैं। अब जो भी 2-4 दिन में जो भी ऑटो पकड़े हैं ना जिनके पास संपूर्ण कागजात है, उसके बावजूद वो ना तो फोटोकॉपी को मान रहे हैं ट्रैफिक वाले और ना मोबाइल में जो पेपर होते हैं उनको मान रहे हैं। अब इस बरसात के टाइम में ये बंद गाड़ी तो है नहीं, ऑटो रिक्शा है, इसमें अगला ओरिजिनल कागज़ कहाँ से रखेगा? तो वो किसी चीज़ को नहीं मान रहे। तो मैंने कल अध्यक्ष साहब से विचार विमर्श किया, तो इन्होंने भी कहा कि यार मेरे पास भी 10 फ़ोन आते हैं कि भाई साहब मेरे कागज़ सही है, उसके बाद ही ऑटो रिक्शा बंद कर दिए। अब हम अगर बंद का निर्णय लेते हैं तो भी हमारे ऊपर ही बुरा आ जानी है, इसलिए ये अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहे हैं और इसके साथ ही हम यूनियन बंद कर रहे हैं। अभी तक जो कुछ गाड़ियों को जब्त किया गया, टैक्सियों को, किन पे कार्रवाई की गई है, तो कौन कौन सी गाड़ियों पे किस प्रकार की कार्रवाई अभी तक ट्रैफिक पुलिस कर पाई है? ये तो वही टारगेट ही बना रखा है कि इनको मतलब बंद करना है, उनको ही करते हैं। बाकी जो बिना कागज़ की चलती है तो चलने दो, वो उनके पास कोई अलग से ही कोई सिस्टम है कि इन गाड़ियों को हमने चलने नहीं देना है, उनको ही टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, आज से एक बार पुनः आपको जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो जिम्मेदारी 25 साल से निभाता आ रहा हूँ और हमने आज से 10-15 रोज पहले अध्यक्ष का चुनाव किया था। ठीक है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अध्यक्ष के खिलाफ आवाज़ उठाई गई और टैक्स यूनियन के जो टैक्सी ऑटो रिक्शा चालक है उनको नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। जैसे कोई हार्ड कोड अपराधी फायरिंग करके भाग गया, इस तरह की नाकाबंदी लगाते हैं कि टैक्सी वाला तो इधर से उधर निकलना नहीं चाहिए। कागज है फिर भी चालान हो रहा है, ओरिजिनल लाओ। अरे भाई ओरिजिनल क्या है? आजकल तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन देख लो। क्या आपके पास ऐप नहीं क्या परिवहन विभाग का? लेकिन नहीं, मान्य नहीं करते हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी अब? आगे की रणनीति है, ठीक है, हम हमारी रणनीति के हिसाब से काम करेंगे और आगे जो भी दुर्घटना होगी, जो भी अव्यवस्था फैलेगी, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। आज से 15 साल भूतपूर्व उपाध्यक्ष रह चुका हूं और हमारी यूनियन ऐसी तरीके से चल रही थी जिसमें सब ऑटो के पास तो कागज़ थे। और अभी जैसे 15 साल से अभी चल रहे हैं, क्या हुआ कि जैसे 100 में से 10 के पास पेपर नहीं है और नाबालिग का आ रहा है तो नाबालिग हमारे ऑटो में एक ड्राइवर भी बताओ कि नाबालिग है। शराब के बारे में एक भी बताओ लिखा तो उसके बारे में एक को भी पकड़ के बताओ कि ऑटो चलाते हुए शराब पीता हुआ मिला है। ये झूठी पूरी अफवाह डाल के और ऑटो रिक्शे वाले को परेशान करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबी यही है। बराबर वाले से टकरेंगे तो आग उपड़ेगी। बाकी इसमें तो ये गरीब हैं, गरीब को चाहे मर्जी से सता रहे हैं। और ये लोग इतने इनको कमज़ोर भी मत समझो। जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने पद लिया उस दिन से सिर्फ राजनीतिक पार्टीबाजी का चर्चा चल रहा है। हम कह रहे हैं अध्यक्ष साहब तो हमारे साथ रहेंगे ही रहेंगे, ये पद न लेके भी हमारे साथ ही रहेंगे। बाकी हम किसी से कम नहीं है। हम जो अपने पे आ जाएंगे न तो प्रशासन को भी पीछे सरकना पड़ेगा, क्योंकि इसको पीछे सरकाएगी जनता। जैसे हम हड़ताल नहीं करेंगे, हम इधर उधर घूमेंगे, एक एक सवारी को भी लेके घूमेंगे, भिड़ेगा मरेगा उसका प्रशासन जवाबदार होगा, हम नहीं होंगे। नंबर वगैरह सभी खत्म